अस्सलामुअलैकुम, मैं तरन्नुम खानी न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया की आज की सुर्खियों के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम और खास खबरों के ऊपर। जिला रामबन की तहसील पोगल परिस्ता उखजाल में आज पोगी बज़्मो अदब की ज़ेर एहतमाम एक मुशायरे का इनेकाद किया गया था, जिसमें कल्चरल एकेडमी की मीडियम पत्रकार सिंह को मदऊ किया गया था। यहाँ पर दीगर शोरा हजरात ने तशरीफ रखी थी। रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। जिला रामबन से न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए सज्जाद रोनियाल की ये रिपोर्ट। वो स्टेज पे यहाँ पे ना विराजमान हूँ, उनके हमरा राहुल पांडे जी हैं, जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हमारे जेएनके के अभी तैनात हुए हैं। मैडम वेलकम। वीडियो मत बनाइए, मैडम वीडियो के लिए to bright day, to promising and inspiration जो हमारे और इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करने के लिए। जब जम्मू से निकली थी तब सबने मुझसे कहा था कि पोटली यदि आपको समझ भी नहीं आती है तो सुनने में आपको बहुत मीठी लगेगी, और वो मैंने आज यहाँ आकर के तो देख भी लिया कि कितनी ज़्यादा मीठी बोली है। आज थोड़ा सा समय कम है और इसलिए मैं भी उतना ज़्यादा टाइम आप लोग के साथ नहीं बिता पाऊंगी, पर मैं एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद कहूंगी। और मैं कहूंगी ये बहुत ही बड़ी धरोहर है जिसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है, जिसे आप लोग बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं और मुझे पता है आगे चल के भी निभाते रहेंगे। और मुझे बताया गया कि आज यहाँ बच्चों की करियर काउंसलिंग भी रखी गई थी। मैं उसके लिए बच्चों से भी एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप जहाँ बैठे हैं इसी जगह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी निकले हैं, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती कि जब यहाँ से निकल के कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं तो आप IAS, IPS, क्रिकेटर, मतलब मूवी स्टार, आप कुछ भी बन सकते हैं यदि आप मेहनत करें। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़ें। घर जाने के बाद ही आप अपनी दिनचर्या को अच्छे से बांटें। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आप पढ़ते रहिए, पढ़िए, खेलिए, कूदिए, सब चीज करिए, एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करिए। और अब यदि आप मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई बुलंदी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, यहाँ पे आज सर जो प्रोग्राम रखा गया था इसके क्या कुछ मेन मुद्दे थे? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा जो है एक इंटरेक्शन सेशन थी। कल्चरल एकेडमी जो है JNK की सेक्रेटरी कृतिका साहिबा जो है यहाँ पे आई हुई थी, और उन्होंने कल्चरल एकेडमी ने पोगली बज़्म अदब के साथ एक इस तरह के एक इंटरेक्शन सेशन आज ऑर्गेनाइज किया जी, जो यहाँ पे हायर सेकेंडरी में ऑर्गेनाइज हुआ। और इसमें जो है हमारे पोगली बज़्म अदब के ज़ेर साया जो इसके साथ बहुत सारे शोरा अदीब जुड़े हुए हैं, जो पोगली ज़ुबान के लिए पोगली ज़ुबान में शायरी भी करते हैं, पोगली ज़ुबान के लिए लिखते हैं, जो पोगली ज़ुबान के मुसन्निफ़ीन हैं, वो सारे लोग जो है आज यहाँ पे आए हुए थे। जिसमें हमारे कुछ लोग चमलवा से भी आए हुए थे, खड़ी के आए हुए थे, नील से कुछ लोग आए हुए थे, और हमारे पोगल परिस्तान और कुछ रामन से भी आए हुए थे। तो आज बस यही मकसद ये हमारा ये था यहाँ जमा होने का
कि कल्चरल एकेडमी जो है जो मुख्तलिफ ज़ुबानों के लिए काम करती है, उनकी तरवीज और तरक्की के लिए काम करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो पोगली ज़ुबान जो है इसके लिए इतना खातिर खा कोई इकदाम नहीं उठाएगी। तो हमने कल्चरल एकेडमी सेक्रेटरी से ये गुजारिश की है कि वो पोगली ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए जो है इकदाम उठाएँ। एक अलग से जो है स्टाफ पोस्टें कुछ क्रिएट की जाएँ। और इसके साथ साथ जो है अब चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन है, तो हम आपके ज़रिए से भी और हमने पहले भी सेक्रेटरी साहिबा से गुजारिश की है कि रामबन में जो एकेडमी का जो ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, उसे फंक्शनल बनाया जाए और यहाँ के जितने भी शोरा हैं, यहाँ जितने भी राइटर हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए और जो है पोगली ज़ुबान के लिए जो है पोगली ज़ुबान की डिक्शनरी तैयार की जाए, इसके बारे में तहकीक की जाए और रिसर्च पर किया जाए। तो इसी हवाले से आज जो है यहाँ पे हम जमा हुए हैं। आगे के लिए क्या कुछ लाहे अमल तैयार किया गया है पोगली ज़ुबान के हवाले से? जी, हमने जो है हम पोगली बज़्म अदब जो है मुख्तलिफ मकामात पे, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो मुशायरे और सेमिनार और अदबी नशिस्तें कायम करते हैं। हमारा आने वाले दिनों में जो है मेहतरा रामन में एक प्रोग्राम होगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम चमलवास में होगा, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम खड़ी और नील में होगा। तो हमारा ये मकसद ये है हमारा कि ये पोगली ज़ुबान जो है, जो पोगली बोलने वाले इस तरफ कम तवज्जो देते हैं, आने वाली जो जनरेशन है उनको पोगली ज़ुबान के बारे में आगाही दिलाना, इसकी जो है तारीख़ी अहमियत उजागर करना और रुझान जो है लिखने का रुझान, पोगली में लिखने का जो है रुझान बढ़ाना, और इस तरह से ताकि ज़ुबान की तरक्की हो सके और ज़ुबान जो है वो आने वाली नस्लों तक मुंतकिल हो। और जो है जो ज़ुबान मादरी ज़ुबान जो पोगली हमारे एक विरसा है, जो हमारी मजमू एक विरासत है, तो वो आने वाली जो है नस्लों तक इसको पहुंचाना और इसको प्रिजर्व करना। शुक्रिया। नेहरू यूनियन कचवा की ज़ेर एहतमाम 75 साला यौम आज़ादी के सिलसिले की तकरीब का एहतमाम हुआ। सदाम खान की न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए ये रिपोर्ट। कोई जरा पसी मरदा चूड़ा पनी होना, सिर खलाली होना, चिट्टा डाला लाना, अजे भी जो मरगा घर जमिया ने कोई रंगदार पक्का लाइए नहीं जाते लोग। कि गल करनी जमानी की अग लगी दी, कोई मनता कोई गल यह गल। देखो दलाल छोटा जहा पिंड है, माही जो कुड़ियां भी जिन्नियां लगी दी, सारा पिंड दिमाग है, सारे पिंड कोला क्या बच्चियां अच्छियां पढ़ियां, लड़कियां हस्पताल च लगी दी, जिन्नियां भी बनी दी, जरा सारा बत्ती मुड़ा मजा ये फट लेगी, इन्ने बाडी नहीं तो लगे जिन्हें भंग मार। अच्छा फिर कई मुड़े भी है गड्डियां पाइए दिखिया ने, गड्डियां बेचियां तो जुआ ही ज्यादा देइए तो जाइए, कोई काला नशा, कोई चिट्टा नशा, ते दारी एडी तिरछी रख लेगी। हूँ मैं क्यों जा सिख बनी हो कि ये तुम कि जाने बना लिया लाला लंबा हो, वो तो फिर क्या सारा बुढ़ा जरा बड़ा टैं करदा। मैं क्या जरा मैं टैं करने तो आंदा अज कुड़ियो तेन मुड़ियो सारे ने सुना मेंबर कमेटी वाले जगह बैठे ने भी बंगाल वाला इलेक्शन करा दे। मैं इंडिया भी हूँ फल मारना थोड़ा जहा, क्योंकि लोगों चुगिया नहीं भेजा भी कोई असल रसूख करना, प्रेम करना, बेइए पढ़े लिखे दे मुड़ियो ये अगे लंघो। इसका मतलब ये थोड़ा हा भी छड़ी तनख्वाह पाड़ो का पिछे लड़ाइयां ले लो जी, तू आखा मैं बनना तो तू आखा मैं बनना। हर महकमे च बड़ा निक्का चलता, पुलिस च भी बड़े निक्के चला दे, फौज च भी बड़े निक्के चला दे, घर च भी बड़े निक्के चलते। जो घर च बड़े निक्के का नहीं मनना तो घर बर्बाद। गुस्सा भी गल है। अज मेरी भी बेनती दे गई है जो मैंबर बने दे भी मेहरबानी करिए एन प्रेम करना लंघी जाओ, क्योंकि जी अगली नस्ल कैसल करी मतलब ये है नौजवान ने बच्चियां कहा, मुड़े ने कहा, मैंबर ने कहा, इन्हें जो मेरा हथ बनिए ये है कि प्रेम करें गल करिए चलूंगा ये नहीं है फिर महीने मांगा चेयरमैन बोलो जी लो ये बंगाल वाला इलेक्शन आई है बोली चला मजा ये है कि ये पढ़ने वाली भी गल आई है। पढ़ने वाले जिन बच्चे ने पढ़ना शहर उनके आगे नवे नवे बच्चे नहीं है। अगला अच्छा रास्ता फड़ो, अच्छी मेहनत करो। जिन बच्चे ने अच्छी मेहनत करनी है उन्हें अच्छी जगह जाना ही जाना।
ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੜਾ ਗਵਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਘਰ ਹਟਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करिए मैं तो ये गल आ भाई लड़कियां के लड़के के मेंबर के सारे हाथ जोड़िए गल करिए चलो प्रेम करने चलो आपू भी रेसा नहीं लाओ तो मतलब पिंड की ताई बेहतरी होंगी है जे गल रेसा लाइए गई है मैं कहावती खिंचा दूंगा कहावती खिंचा। गुज़िश्ता कई रोज से लगातार शदीद बारिशों की वजह से नाला फिरोजपुरा में पानी के बहाव की वजह से बुलाको शीराबाद के मलन पोचन गांव में नाला फिरोजपुरा के किनारे पर कायम मस्जिद शरीफ के बांध गिर चुके हैं। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की कि वो इस बांध की मरम्मत करे ताकि लोग आराम से अपनी नमाज अदा कर सके। टंगमर्ग से पीरजादा सईद मुदस्सिर की न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए रिपोर्ट। मस्जिद जा रही है यार कम से कम इसको तो बख्शो। पत्मो दो चोरो दो पे लगातार रूद पे अम पे मल बुशन बसान नाले फिरोजपुरस पे मस्जिद शरीफ ये नाले फिरोजपुर किस बराबर अमकिस बठिस पे पत्मो दो चोरो दोहस पे रूद पे अम रिसाई बंड तो ये मस्जिद शरीफ यह तैयार अमुक देवार आय तल रिसन सत आय दरियावस मज तैयार पे खतर वन कर गुजारिश महकमा R&B या महकमा इरिगेशन वातन फौरी तौर वातन योर दिन नजर। हमारी गुजारिश है कंसर्न डिपार्टमेंट से कि वो आए और यहाँ देखिए ये जो मस्जिद शरीफ हमारा है बांध के फिसलन से मस्जिद शरीफ भी अभी खतरे में है। ये इसलिए हुआ कि जो पिछले 4-5 दिनों से मुसलसल बारिशें हुई और दरिया का जो पानी है वो भी ऊपर आ गया, सैलाब की पोषण तकरीबन हो गई थी। तो इसलिए हमारी कंसर्न चाहे इरिगेशन हो या R&B हो, इन डिपार्टमेंटों से हमारी मोतबाना गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द आगे आए और देखिए ये जो मस्जिद है ये कैसे बच सकती है। बस यही गुजारिश है, बाकी क्या कह सकते हैं। बस ट्राई कर रहा है उसी कोने में कर रहा है जहाँ पे मस्जिद शरीफ है। तो हम इंशाल्लाह अभी मैंने इस पर जाँच ली और कन्वे भी किया अपने ऑफिसरों को, चीफ इंजीनियर से भी अभी टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह हम प्रपोज़ल इसमें बनाने जा रहे हैं, एक कंप्रहेंसिव प्रपोज़ल होगा इंशाल्लाह। तो एज सुन एज पॉसिबल हमें गो अहेड आएगा, अप्रूवल आएगी तो इंशाल्लाह इसमें काम करेंगे। तरजीह बुनियादों पे आप क्या करने जा रहे हैं? तो अभी मैंने इनको सैंड बैग्स हमारे पास है तो इंशाल्लाह हम ऑन हर्शरी बेसिस और डिपार्टमेंट के थ्रू इकट्ठे मिलके इंशाल्लाह वो लगाने जा रहे हैं। देखते हैं किस हद तक हम इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो एक सोल्यूशन है इस टाइम, लेकिन टेम्परेरी हो सकता है चंद दिनों के लिए। डिग्री कॉलेज कठुआ के तलबा ने आज कॉलेज गेट पर एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल तलबा ने मास प्रमोशन की डिमांड की। सदाम खान की न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए ये रिपोर्ट। बीजेपुर में 10 साबा कांग्रेस सेवा दल के जरिए एक एहतजाज किया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रमन बल्ला ने कहा कि बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। रघुबीर वर्मा की
वजीरपुर से न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। तेल हो गया 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। तेल हो गया 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। गैस सिलेंडर हो गया 800 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 100 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। गैस सिलेंडर हो गया 200 के पार, मोदी है तो मुमकिन है। तेल तो गया 100। सुनी नहीं रही है, क्या कहेंगे? सरकार गूंगी बहरी सरकार है। सरकार दिखाई कहाँ पे दे रही है, वो सिर्फ टीवी तक महदूद है। लेकिन हमने आम लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है। और हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में और जम्मू कश्मीर में मीर साहब की लीडरशिप में कांग्रेस वचनबद्ध है कि हम गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हाल ही में हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में, हर एक जगह पे, चौकों में, चौराहे पे चर्चा हो, चाय पे चर्चा हो। इसी बात को लेके विरोध करने के लिए जो महंगाई की मार गरीब आवाम यहाँ पे झेल रहा है। और ये सरकार नशे में सोई हुई सरकार अभी कभी टस से मस यहाँ पे नहीं हुई। वैट का और एक्साइज ड्यूटी में इमीडिएटली वो कमी ला पाए, गैस के सिलेंडरों में कीमतों में कमी ला पाए ताकि गरीब आदमी का चूल्हा जल पाए। आज ज़रूरत है इस समय की पुकार के मुताबिक ये सरकार होश में यहाँ पे आए और ये फैसले जन विरोधी जो फैसले यहाँ पे बंद कमरों में बैठ के फैसला करते हैं, लोगों पर ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। और इसके साथ आपने देखा अभी किरायों में भी बढ़ोतरी, यहाँ पे 19% किराए में बढ़ोतरी। तो आम आदमी कहाँ पे चलेगा? उसका स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर उसकी फीस से लेकर चाय पत्ती, वो भी 80 रुपये। सुबह अगर मजदूर आदमी चाय पत्ती चाय पीता है तो वो भी 80 रुपये किलो उसमें महंगाई यहाँ पे होगी। तो हर एक सेक्टर में जो महंगाई की मार से गरीब आम झेल रहा है। जो पहले नारे इनके थे, आज अच्छे दिनों की पोल खुल के रह गई। मैं समझता हूँ कि लोग महसूस करते हैं हमें पुराने दिन ही दे दो, वो बुरे दिन ही सही लेकिन दिन तो सस्ते थे। तानाशाही वाले दिन यहाँ पे नहीं थे। आज इस तानाशाही की सरकार के माध्यम से हर एक सेक्टर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे लोग परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, छात्र यहाँ पे परेशान है। और महंगाई की मार को झेलने वाले गरीब आम से लेकर ऊपर तक ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार बन के रहेगी, अंबानी अडानी की सरकार बन के रहेगी। गरीब आदमी के आंसू पूछने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। जितने बीपीएल फैमिली से व्यवस्था लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो व्यवस्था लोग हैं, उनका तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया। और आज भी चूल्हा जो उज्ज्वल स्कीम थी उसकी टाइम भी फिक्स होगी, क्योंकि वो एक ही बार सिलेंडर मिले। कांग्रेस तो फिर भी एक साल में 12 बार सब्सिडी वाले सिलेंडर देते थे, रेट भी कम था। आज रेट में जिस रंग से बढ़ोतरी, यहाँ पे पड़ोसी मुल्क अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं तो ये सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये दर्शाता है कि ये सरकार वाकई ही पूंजीपति की सरकार बन के रहेगी और अंबानी अडानी तक की मौजूद है। कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ये सरकार अपने आप को गिरवी रखते हुए गरीब आदमी का, मैं समझता हूँ कि खून चूसने वाली यहाँ पे बात है। ये टैक्स टेररिज्म ये किसी पेट्रोल बम, डीजल बम और गैस बम से ये कम नहीं, जिससे आम लोग जो है वो परेशान है और लोगों के हाथ में निराशा लगी। इतने वोट लेने के बाद भी आज गरीब आदमी को सड़कों पे उतर के अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ रहा है। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक गरीब आदमी को आवाज को बुलंद करने के लिए अपना अपोजिशन का रोल यहाँ पे अदा कर रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट भी वैट के माध्यम से पैसा कमा रही है। 60% लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं। डीजल पे 31 रुपये 83 पैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले रही है। उसके अलावा J&K गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती हैं, आम आदमी को टैक्स की मार है। इस वक्त कच्चा तेल दुनिया भर में सबसे सस्ता है पिछले 20 साल में। जो बीजेपी सरकार को एक फ़ायदा था कि ये सस्ता तेल, कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खरीद के लोगों को सस्ते दाम पे 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये लीटर भी अगर पेट्रोल डीजल दे दे, आम आदमी जो है वो राहत लेता है। लेकिन ये टैक्स के माध्यम से 21 लाख करोड़ रुपया 6 साल में मोदी सरकार ने कमाया है। गैस के रेट डबल से ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि अच्छे दिन की जगह मोदी सरकार ये चाहती है कि गरीब आवाम अपने घुटनों के बल रहे, सरकार के से सवाल ना पूछे, उसको देशभक्ति का पाठ पढ़ा करके पाकिस्तान और चाइना को गाली निकाल करके या उस पर माध्यम से करप्शन हटाने थे। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसान सड़कों पे है, मजदूर सड़कों पे है, गरीब आदमी जो है, किसान जो है वो पिस रहा है। 6% बच्चों की रहनुमाई और तंदुरुस्ती मरकज के ज़ेर एहतमाम कुलगाम में आशा वर्कर्स का एक रोज़ा प्रोग्राम की तरबियत जिला कुलगाम में की गई। कुलगाम से सुहेल बाबा की न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए ये रिपोर्ट। अगर खातो नफरों को
नमनमक गसन एडिक्ट गोनिक्सी डोज तम बनाहो के असल इंसान ऐसे वुचन छ युस मटेरियलिज्म आना सवाल आज से गोनिक्सी वला अगर मैं यह बुद्ध सवै छ ना कोई कोई मानो शाम पर ये शायद एक सूरत है कि हम इस ट्रॉमा से निकल सकते हैं। कुछ काम न थे करो। बड़गाम के चारोरा नागाम इलाके में आज 14 बटालियन एसएसबी की तरफ से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी नागाम में एक स्पोर्ट्स कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा में खेलकूद का सामान तकसीम किया गया। बड़गाम चाडोरा से न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के लिए मलिक इम्तियाज़ की रिपोर्ट। हमारी 29 बटालियन की एक कंपनी डेल्टा कंपनी का ये AOR है। इस मेडिकल कैंप के ज़रिए हमारी कोशिश है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनको दूर किया जा सके। 29 बटालियन की डॉक्टर यहाँ फ्री में उनका चेकअप कर रही है और दवाइयों का वितरण भी फ्री में किया जा रहा है। यहाँ स्कूल के बच्चों को भी कोविड से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें भी वितरित की गई है। हम लोगों का प्रयास है कि जो हमारा CRPF, पुलिस और पब्लिक, ये सारे जो रिलेशन हैं, पुलिस पब्लिक के जो रिलेशन हैं, ये इसको बेहतर माहौल मिले, एक हम लोगों में एक आपसी विश्वास का वातावरण बने। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने और जगहों पर कैंप करा है और ये हमारा 5वां कैंप है और जनता की जो प्रतिक्रिया हुई है, जो रेस्पॉन्स मिला है, उससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। लगता है लोग आते हैं, जुड़ते हैं आपसे, फ़ायदा उठा मैं यही आपको बता रहा था कि ये मेरा 5वां कैंप है। इसके पहले हम लोगों ने पंथा चौक में किया, छानपुरा में किया और अन्य जगहों में किया। तो जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है और जो उनकी प्रतिक्रिया है, दे आर वेरी हैप्पी। और हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं कि उन ज़रूरतमंद लोगों को इस मेडिकल कैंप के ज़रिए हम लोगों ने मदद करने में कामयाब हुए हैं। और फ्यूचर में भी हम लोगों का प्रोग्राम है कि आगे भी भविष्य में भी जो सिविक एक्शन प्रोग्राम होगा उसमें यहाँ के यूथ और यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके इसको बेहतरीन ढंग से सिविल पुलिस की मदद से इसको आयोजित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को लाभ पहुँचाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। 14 बटालियन एसएसबी नगम ने कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के तहत ये स्पोर्ट्स आइटम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल को चुना है, जिसमें लगभग 300 बच्चियां पढ़ती हैं। और हमने इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के आइटम स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनको फिजिकल अलर्टनेस के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी अलर्ट करने का भी मौका मिले। और हम गांव के सरपंच, टीचर्स और ख़ास तौर पे फिजिकल टीचर्स के बहुत आभारी हैं कि वो लोग 300 बच्चों को इस स्पोर्ट्स आइटम के थ्रू अपना स्पोर्ट्स कराकर और समाज की मेन धारा से जुड़ने के लिए और उनके विकास में सहायक होंगे। थैंक यू वेरी मच। जो सर कोर्स के बीच में जो गैप है, तो ऐसे प्रोग्राम कितना ब्रिज करेंगे उनको जोड़ने में? स्पोर्ट्स जो है आप सबको विदित है कि एक ऐसा फील्ड है जहां पर हमारे देश के युवा आगे बढ़ चढ़कर अलग अलग स्तरों पे जाकर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर ख्याति हासिल कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं और समाज में एक अच्छी दिशा देने का काम कर सकते हैं। और इसी दिशा में एक छोटा सा हमारा प्रयास है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी बच्चों को लाभ होगा और उनको फ़ायदा मिलेगा। मीडिया से ना इसी ने क्या
भीड़ लगा के लिए वॉलीबॉल साथ में हमारे पास जगह है हमारे पास और ये इंडोर के लिए बहुत अच्छा सर सब तो ये पर सर Respected Commandant Balwant Singh साहब और उसके से जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए अपनी मेजबान तरन्नुम खान और न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया की पूरी टीम को इजाजत। फी अमानिल्लाह।